हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 22 एंड 23 सितंबर का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक जरूर देखना है। और जितने भी आपके न्यूज बनते हैं इन 2 दिनों से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। इसके अलावा 9 मंथ का जो कंटेंट है हमारा करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको जनवरी से लेकर सितंबर 2025 का टॉपिक वाइज कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा। आप देख सकते हो जितने भी टॉपिक यहाँ पर मेंशन है वो सभी आपको मिलेंगे। और इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो हमारा एप्लीकेशन है दैट इज देवाशीष क्लासेस, तो आप उसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। वहां पर आपको हमारे सभी लेटेस्ट कोर्सेज, पीडीएफ एंड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है वो वहां पे अवेलेबल हो जाएंगे। एंड साथ ही में जो हमारा 9 मंथ का कंटेंट है वो ऑलरेडी यूट्यूब पर देवाशीष सर ने उसकी क्लास ले ली है, तो उसकी पीडीएफ के लिए भी आप क्या कर सकते हो, हमें व्हाट्सअप कर सकते हो 8815306208 पर। और सैंपल भी आप यहाँ पर देख सकते हो। सभी टॉपिक्स आपको इसी फॉर्मेट में मिलेंगे टॉपिक वाइज, ठीक है। अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले हम करेंगे रिवीजन। तो देखिए, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि विच कंपनी विल बिल्ड एंड मैनेज द कंट्रीज फर्स्ट प्राइवेट स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। तो ये यहाँ पे बिल्ड कर रही है मेगा इंजीनियरिंग, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर है विच कंट्री हैज परचेस्ड अ कंप्लीट इंडियन PSLV रॉकेट टू कैरी इट्स ISSA J1 सैटेलाइट इनटू स्पेस। तो ये कर रही है यहाँ पे कौन सी कंट्री, दैट इज जापान। फिर है इंडिया एंड विच ऑर्गेनाइजेशन हैव जॉइंट हैंड्स टू मेक वनकबरा, कराईकल एंड जखाऊ वर्ल्ड क्लास ब्लू पोर्ट। तो ब्लू पोर्ट बनाने की बात की गई है 3 जगह पर। किसने ये करी है, फाओ ने, दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। फिर है इंडियाज न्यू एम्बेसडर टू साउथ कोरिया, तो ये बने हैं गौरांग लाल दास। इंटरनेशनल इक्वल पे डे 2025 ये मना है 18 सितंबर को। इंडिया फर्स्ट PM मित्र पार्क, ये कहाँ पे अभी इसकी फाउंडेशन स्टोन रखी गई है, तो ये रखी गई है मध्य प्रदेश में। सेंट्रल थीम क्या रही है इस बार के मंथन 2025 की, जिसको इनॉग्रेट किया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। तो इसके थीम है स्ट्रेटेजिक रोड मैप टू आत्मनिर्भर भारत एट 2047। फिर विच इंडियन स्टेट अनाउंस्ड अ 1000 रुपीज मंथली अलाउंसेस फॉर अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स। तो इसके अनाउंसमेंट करी है अभी बिहार गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि वेयर वाज एशियाज फर्स्ट डेडिकेटेड सेंटर फॉर विमेंस अपोलो, मतलब कैंसर सेंटर है फॉर विमेंस, दैट इज अपोलो एथना। ये कहाँ पे इनोग्रेट हुआ है, तो ये हुआ है न्यू दिल्ली में। हु बिकेम द फर्स्ट विमेन फीडे मास्टर ऑफ बिहार, तो ये बनी है मरियम फातिमा। अभी जो हमारे इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है दैट इज अश्वनी वैष्णव जी, तो उन्होंने यहाँ पे भी 500 जो डेटा लैब है अक्रॉस इंडिया एज अ पार्ट ऑफ इंडिया AI मिशन, तो उसको बनाने की बात यहाँ पर करी है। फिर फर्स्ट इंडियन ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर टू एनेबल एप्पल पे फॉर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, तो ये है रेजर पे। बिम्स्टेक यूथ लीडर समिट 2025, तो ये होस्ट हुई है कहाँ पर, गुवाहाटी असम में। अम्बू करिंगल स्कीम, तो इसका लॉन्च किया तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने। फर्स्ट वर्ल्ड टी कॉन्फ्रेंस 2025, तो ये इंडिया की चेयरमैनशिप में कहाँ पर हुई है, तो ये हुई है कोची में। एंड प्रेसिडेंशियल पोस्ट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन, तो ये जीता है किसने, आर्यन मान ने। तो ये था आपका लास्ट क्लास का रिवीजन जो हमने यहाँ पे कर लिया है। अब हम करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन नेम्ड द रेसिपेंट ऑफ द दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023। तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है 2023 का, उसके विनर के लिए किसका नाम यहाँ पे दिया गया है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मोहनलाल। तो एक बहुत ही फेमस मलयालम एक्टर है, मलयालम सुपरस्टार है, दैट इज मोहनलाल, जिनको कि इस बार का दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023 के लिए अनाउंसमेंट इनके नाम की गई है। अब अवार्ड तो 2023 का है, बट ये मिलेगा 2025 में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। 2023 का अवार्ड है बट मिलेगा 2025 में, और ये इंडियन सिनेमा का हाईएस्ट ऑनर इसको माना जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। तो जैसे कि यहाँ पर मेंशन है दैट मलयालम सुपरस्टार दैट इज मोहनलाल हैज बीन नेम्ड द रेसिपेंट ऑफ द दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023 विच इज इंडियाज हाईएस्ट ऑनर इन दिस सिनेमा। अब इसके जो लास्ट जो कुछ नेम्स है ना, लाइक अगर हम बात करें वहीदा रहमान जी की, साथ ही में मिथुन चक्रवर्ती जी की, आशा पारेख की, तो इनको इनसे पहले मिला हुआ है। तो एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछ सकते हैं
डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन में उनका नाम लिख के। तो अभी मैं आपको सारे जो रिसेंट के अवार्डी हैं उनको भी डिस्कस करूंगी, ठीक है। बट 2023 के लिए जो दिया गया है वो किसको मिला है? मोहनलाल को, जो कि मलयालम सुपरस्टार है, राइट। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। और ये जो इन्हें अवार्ड दिया जाएगा वो 23 सितंबर को दिया जाएगा 71st नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में, राइट। और इससे पहले जो मोहनलाल जी हैं उनको पद्मश्री भी मिल चुका है 2001 में, एंड पद्म भूषण भी मिल चुका है 2019 में, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। बात करें दादा साहेब फाल्के अवार्ड की, तो इसको इंस्टीट्यूट किया गया था 1969 में, आफ्टर दी दादा साहेब फाल्के, जिनको हम इंडियन सिनेमा के फादर भी कहते हैं, ठीक है। इसमें एक स्वर्ण कमल मिलता है, दैट इज एक गोल्डन लोटस मिलता है, साथ ही में एक शॉल दिया जाता है, साथ ही में 10 लाख रुपीस का यहाँ पे कैश प्राइज भी दिया जाता है, ठीक है। फर्स्ट रेसिपेंट कौन है इसकी? तो इसकी फर्स्ट रेसिपेंट आती है देविका रानी रोरिक। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड सबसे पहले कि किसको मिला था? तो ये मिला था देविका रानी रोरिक को। एंड लास्टली अगर हम बात करें, अब 2023 के लिए तो किसको मिला है? मोहनलाल जी को मिला है। बट इससे पहले 2022 में ये मिला था मिथुन चक्रवर्ती जी को, 2021 में मिला था वहीदा रहमान जी को, एंड 2020 में मिला था आशा पारेख जी को, ठीक है। तो लास्ट 4 आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले 2020 में आशा पारेख जी, 21 के लिए वहीदा रहमान जी, 2022 के लिए मिथुन चक्रवर्ती, एंड 2023 के लिए मिला है किसको? दैट इज मोहनलाल जी को, ठीक है। कब इंस्टीट्यूट हुए थे? 1969 में, एंड सबसे पहले मिला था किसको? देविका रानी रोरिक को। अब इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की बात करें तो देखिए, प्रोफेसर वी के गोगक अवार्ड 2025 ये मिला है आनंद वी पाटिल को। एजुकेट गर्ल्स नाम से एक फाउंडेशन है जिसकी फाउंडर है सफीना हुसैन, उनको अभी मिला है रमन मैग्सेसे अवार्ड 2025। पेन ट्रांसलेट प्राइज मिला है गीतांजलि श्री को। धर्मेंद्र प्रधान को मिला है कलिंगा रत्न प्राइज 2024। लैला अबुलेला को मिला है पेन पिंटर प्राइज 2025। शरण कुमार लिम्बाब्बे जी को मिला है चिंता रविंद्रम प्राइज 2025। जावेद अख्तर का नाम आपको ध्यान रखना है, इन्हें मिला है रशिया का दोस्तोवस्की स्टार प्राइज। साथ ही में सुदर्शन पटनायक, ये बहुत ही फेमस एक बात करें, ये जो है ना, मतलब जो सेंट होते हैं ना उस पे ये पेंटिंग्स वगैरह बनाते हैं, आपने कई बार इनकी फोटो भी देखी होगी, ठीक है। तो इन्हें मिला है, ये बने फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द फ्रेड डैरिंगटन सेंट्स मास्टर प्राइज। 59th ज्ञानपीठ अवार्ड तो ये दिया गया विनोद कुमार शुक्ला जी को। एबल प्राइज मिला है माशाकी काशावारा को, जो कि जापानीज मैथमेटिशियन है। स्टॉकहोम वाटर प्राइज ये मिला है गुंटर ब्लोट्स को। एंड संगीता कालंदी प्राइज तो ये मिला है आर के राम कुमार को। तो ये कुछ रिसेंट के अवार्ड्स एंड ऑनर्स थे जो आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, हु हैज क्रिएटेड हिस्ट्री बाय स्कोरिंग द फास्टेस्ट सेंचुरी एवर बाय एन इंडियन इन ओडीआई क्रिकेट। तो फास्टेस्ट सेंचुरी यहाँ पे किसने बनाई है, किसी इंडियन ने? तो ये बनी स्मृति मंधाना, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। किसी मैन और फीमेल दोनों ही कैटेगरी में किसको मिला है? तो ये मिला है स्मृति मंधाना को। एंड ये बनी है फास्टेस्ट सेंचुरी इन्होंने बनाई है यहाँ पे इन दी ओडीआई क्रिकेट। तो ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने विराट कोहली का जो रिकॉर्ड था उसको यहाँ पे ब्रेक किया है, ठीक है। तो इंडियन क्रिकेटर स्टार स्मृति मंधाना हैज क्रिएटेड हिस्ट्री बाय स्कोरिंग द फास्टेस्ट सेंचुरी एवर बाय एन इंडियन इन ओडीआई फॉर्मेट। अब ऐसी जब कोई न्यूज आती है ना तो डेफिनेटली वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो इसलिए आपको नाम ध्यान रखना है किसका? स्मृति मंधाना का। इससे पहले बात करें, विराट कोहली ने 52 बॉल्स पे यहाँ पे सेंचुरी बनाई थी, बट अगर हम बात करें स्मृति मंधाना की तो जस्ट 50 बॉल्स पे उन्होंने यहाँ पे अपनी सेंचुरी को कंप्लीट किया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब ये तो एक इंडियन है, बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो ओवरऑल में नाम आता है किसका? विमेंस ओडीआई में, दैट इज मैग लेनिन का, जिन्होंने 45 बॉल्स में यहाँ पे अपनी सेंचुरी को कंप्लीट किया था, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, धोर्दो विलेज ऑफ विच स्टेट हैज रिसेंटली बिकम फुल्ली सोलर पावर्ड स्टेट, विलेज। तो धोर्डो विलेज की बात करें, काफी न्यूज में ये लास्ट ईयर भी रहा था। तो ये किस स्टेट में है जिसको कि अभी फुल्ली सोलर पावर्ड स्टेट यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है? तो ये हो जाएगा कहाँ का? दैट इज गुजरात का, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो धोर्डो विलेज कहाँ का है? तो ये हो जाएगा गुजरात का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और अगर आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछे तो ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो बेसिकली धोर्डो विलेज है इन दी कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात, हैज रिसेंटली बिकम द फुल्ली सोलर पावर्ड एंड इट इज रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली बाय द यूनाइटेड नेशन
वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन एज दी बेस्ट टूरिज्म विलेज। तो इसलिए ये लास्ट ईयर काफी न्यूज में था क्योंकि UNWTO ने से बेस्ट टूरिज्म विलेज का यहाँ पे जो है टैग दिया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड रिसेंटली अगर हम बात करें, जो धोर्डो विलेज है गुजरात का, इसने अपने आप को फुल्ली सोलर पावर्ड यहाँ पे कर लिया है, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये इनिशिएटिव किसके तहत पूरा हुआ है? तो एक यहाँ पे स्कीम आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, दैट इज PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो अंडर द PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, every household in the Dhordo has been equipped with the solar rooftops, ठीक है। तो a total of 81 homes now generated their own electricity with a combined capacity of 177 kilowatts। तो यानी कि हर एक घर में, जो धोर्डो विलेज है उसके हर एक घर में आपको क्या मिलेगा? सोलर पावर जो है, सोलर रूफटॉप्स वहां पे लगे होंगे। मतलब बेसिकली उनके जो घरों की छत है वहां पे सोलर पैनल्स लगे होंगे। ठीक है, तो इसलिए ये पूरा यहाँ पे फुल्ली जो है सोलर पावर्ड विलेज यहाँ पे बन गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर हो जाएगा रिसेंटली द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दैट इज ECI हैज रिसेंटली डी लिस्टेड हाउ मेनी रजिस्टर्ड अनऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। तो इसने अभी कितनी पॉलिटिकल पार्टीज को यहाँ पे डी लिस्टेड किया है? तो ध्यान रखना है, ये हो जाएंगे कितनी? अ टोटल ऑफ 474, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो रिसेंटली ECI has delisted 474 registered unrecognized political parties for failing to contest election over the last 6 year। तो पिछले 6 सालों से वो कोई इलेक्शन को कॉन्टेस्ट नहीं कर रही थी, बट वो एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी थी। तो इसीलिए अब लास्ट 6 साल से वो बिल्कुल इनएक्टिव है। तो इसलिए अब क्या हुआ है, जो ECI है उन्होंने उन 474 जो रजिस्टर्ड यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज थी उनको क्या किया है? डीलिस्टेड कर दिया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड दिस एक्शन इज अ पार्ट ऑफ लार्जर ऑनगोइंग एफर्ट्स टू स्ट्रीमलाइन द पॉलिटिकल लैंडस्केप एंड मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द इलेक्टोरल सिस्टम, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है, कितनी पॉलिटिकल पार्टीज थी? 474, जिसको कि अभी ECI ने क्या किया है? डीलिस्ट किया है, राइट। अब बात आई है ECI की, तो इसको जान लेते हैं। इसकी फॉर्मेशन होती है 1950 में 25 ऑफ जनवरी को, इसीलिए हम 25 ऑफ जनवरी को नेशनल वाटर्स डे भी यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेज है, आपको ध्यान रखना है। इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे मिलेगा? इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा न्यू दिल्ली में। एट प्रेजेंट में जो इलेक्शन कमिश्नर है, हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो कौन है? ज्ञानेश कुमार है। और अदर जो इलेक्शन कमिश्नर है हमारे इंडिया के, वो कौन कौन है? सुखबीर सिंह संधू है, साथ ही में विवेक जोशी है। तो फॉर्मेशन 1950, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश कुमार, और अदर इलेक्शन कमिश्नर है कौन? दैट इज सुखबीर सिंह संधू और दी विवेक जोशी, राइट। तो ये चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट डे है, दैट इज वर्ल्ड राइनो डे। तो वर्ल्ड राइनो डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो ये हम हर साल 22 ऑफ सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, वर्ल्ड राइनो डे 2025 एंड द डेट इज 22 September, राइट। तो 22 September विल इज ऑब्जर्व्ड एज दी वर्ल्ड राइनो डे। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इस डे को 2011 में, यानी कि 2011 में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने इसको क्या किया था? स्टैब्लिश किया था, राइट। तो वर्ल्ड राइनो डे 2025 कब बनता है? 22 ऑफ सितंबर को। और यहाँ पे कुछ राइनो की स्पीसीज है, लाइक अगर हम बात करें ग्रेटर वन हॉर्न, ब्लैक राइनो, व्हाइट राइनो, जावन राइनो और सुमात्रन राइनो। तो आप देखोगे इसमें से कई बार पूछ लेते हैं कि IUCN स्टेटस क्या क्या है। तो जैसे कि ये 3 तो यहाँ पे क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आते हैं। इसमें जो व्हाइट राइनो है वो नियर थ्रेटन की कैटेगरी में आता है, और जो ग्रेट वन हॉर्न राइनोसोर है वो तो वल्नरेबल की कंडीशन में यहाँ पे आता है, राइट। रीजन की बात करें, इंडिया में आपको बेसिकली जो ग्रेट वन हॉर्न डायनासोर है वो यहाँ पे देखने के लिए काफी ज्यादा मिलते हैं। एंड सबसे फेमसली आपको कहाँ पर मिलेगा? जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ना असम में, वहां पर आपको ये देखने के लिए काफी ज्यादा मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेज रिवाइज कर लेते हैं। वर्ल्ड कोकोनट डे 2 सितंबर, टीचर्स डे 5 सितंबर, इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर, सुसाइडल प्रिवेंशन डे 10 सितंबर, फॉरेस्ट मार्टियर्स डे 11 सितंबर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, हिंदी डे दैट इज 14 सितंबर, नेशनल इंजीनियर्स डे तो ये है आपका 15 सितंबर को, वर्ल्ड ओजोन डे तो ये 16 सितंबर है, वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे तो ये होगा आपका 17 सितंबर, हैदराबाद का लिबरेशन डे अगेन 17 सितंबर है, वर्ल्ड बैम्बू डे 18 सितंबर, इसके अलावा इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 15 है, एंड वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे ये 8 सितंबर है। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेज है जो आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज सस्पेंडेड
groundnut import from India due to aflatoxin concern in September 2025। तो किस कंट्री ने यहाँ पे जो ग्राउंडनट है उसके इंपोर्ट को यहाँ पे सस्पेंड किया ड्यू टू दी एफ्लाटॉक्सिन कंसर्न। तो ये हो जाएगा कौन सी कंट्री, दैट इज, इसमें आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंडोनेशिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपको ध्यान रखना है। तो इंडोनेशिया ने सस्पेंड किया इंपोर्ट ऑफ इंडियन ग्राउंडनट्स फ्रॉम 3 सितंबर ड्यू टू एफ्लाटॉक्सिन कंसर्न। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी। ऐसे क्वेश्चंस आजकल काफी पूछ रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि किस वजह से हुआ है, किस कंट्री ने किया है और किस प्रोडक्ट के लिए किया है। तो ग्राउंडनट के लिए क्या इंडोनेशिया ने किया है और किस चीज के लिए, जो आपका ये एफ्लाटॉक्सिन कंसर्न है उसको ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ी सी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, राइट। तो इंडोनेशिया सस्पेंडेड import of Indian groundnuts from 3rd September 2025 due to aflatoxin concern, and suspension threatens new crops arrival in a month with groundnuts on 48 lakh hectares दिस खरीफ सीजन। तो बेसिकली आप ये समझो कि अब यहाँ पे एफ्लाटॉक्सिन का कंसर्न आया है, तो काफी सारी कंट्रीज, अब जैसे इंडोनेशिया ने बोला है तो काफी सारी जो कंट्रीज है वो भी यहाँ पे कंसर्न उठा सकती है। ठीक है, बट अभी के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो इंडोनेशिया है उसने यहाँ पे जो है चीजें क्या कर दी है, सस्पेंड करती है, राइट। और गुजरात सबसे ज्यादा जो है ये ग्राउंडनट है उसको प्रोड्यूस करता है, राइट। तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। और अफ्लाटॉक्सिन क्या होता है, तो अफ्लाटॉक्सिन एक टॉक्सिक कंपाउंड होता है फ्रॉम फंजाई एस्परजिलस फ्लेवस एंड एस्परजिलस पैरासाइटिस। ठीक है, तो इन वजह से क्या होता है कि ये एक काफी टॉक्सिक कंपाउंड है जिसकी वजह से जो कैंसर है, लीवर कैंसर है और जो हेल्थ रिस्क है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, द गल्फ ऑफ फिनलैंड दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच सी। तो किस सी में आपको मिलेगा, दैट इज गल्फ ऑफ फिनलैंड जो अभी रिसेंटली न्यूज में है। तो आपको ध्यान रखना है कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा आपका कहाँ पे, दैट इज इन दी बाल्टिक सी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो बाल्टिक सी में आपको मिलेगा क्या, दैट इज गल्फ ऑफ फिनलैंड। आप इसकी लोकेशन भी यहाँ पर देख सकते हो, दैट इज गल्फ ऑफ फिनलैंड, राइट। तो अभी ये न्यूज में क्यों है, तो देखिए 3 Russians MiG-31 fighter jet violated NATO's member Estonia's airspace over the गल्फ ऑफ फिनलैंड फॉर 12 मिनट। तो बेसिकली अभी 3 ऐसे रशियन के MiG-31 फाइटर जेट्स थे जिन्होंने की जो नाटो का मेंबर है दैट इज एस्टोनिया, तो उसका जो एयर, जैसे हर एक कंट्री का खुद का अपना एयर स्पेस होता है ना कि यहाँ से यहाँ तक की बाउंड्री हमारी है, तो कुछ ऐसे उनका एरोस्पेस था बेसिकली एस्टोनिया का। तो उसको इन्होंने क्या किया है, उसको इन्होंने वायलेट किया है, मतलब उसके टेरिटरी में घुसे हैं। अब अराउंड 12 मिनट तक ये लोग वहां पे रहे हैं उसकी टेरिटरी में। तो कौन है, किस कंट्री का MiG-31 फाइटर जेट था, रशिया का। तो बेसिकली 3 रशियन MiG-31 फाइटर जेट्स थे जिन्होंने की वायलेट किया है नाटो मेंबर्स एस्टोनियास एयर स्पेस ओवर दी गल्फ ऑफ फिनलैंड फॉर अबाउट 12 मिनट्स। इसीलिए जो पूरा का पूरा जो गल्फ ऑफ फिनलैंड है वो न्यूज में है। गल्फ ऑफ फिनलैंड की बात करें तो इट इज इन द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द बाल्टिक सी इन नदर्न यूरोप। ठीक है, जो कि कवर करता है अप्रोक्सीमेटली 30,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, राइट। तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जो गल्फ ऑफ फिनलैंड है वो किस सी में है, किस जगह पर ये है, तो ये आपको मिलेगा बाल्टिक सी में। और अभी न्यूज में क्यों है, क्योंकि जो रशिया के 3 MiG-31 फाइटर जेट्स थे वो अभी एस्टोनिया वाले रीजन में पहुंचे थे एंड अराउंड 12 मिनट तक वो वहां पर रहे और उन्होंने जो है एक तरीके से वायलेट किया है उनके जो एयर स्पेस था ओवर दी गल्फ ऑफ फिनलैंड, राइट। तो ये इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वर्ल्ड अल्जाइमर डे 2025 ये हम कब मनाया, ये हमने कब मनाया, या फिर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि वर्ल्ड अल्जाइमर डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं। तो वर्ल्ड अल्जाइमर डे ये हम मनाते हैं 21 सितंबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो हर साल 21 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड अल्जाइमर डे, ताकि जो अल्जाइमर अफेक्टेड पेशेंट्स हैं और उनकी फैमिलीज हैं उनको हम थोड़ा सपोर्ट कर सके और उनको हम सांत्वना दे सके और हम बता सके कि इस डिजीज से आपको कैसे फाइट करना है। तो इसीलिए हम लोग मनाते हैं क्या, दैट इज वर्ल्ड अल्जाइमर डे। और इसकी थीम काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज आस्क अबाउट डिमेंशिया, आस्क अबाउट अल्जाइमर्स, राइट। तो कई बार इसकी थीम भी अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो आपको बस आइडिया होना चाहिए दैट आस्क अबाउट डिमेंशिया, आस्क अबाउट अल्जाइमर, ये इस बार की थीम है 2025 के वर्ल्ड अल्जाइमर डे की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICGS अदम्या द फर्स्ट शिप ऑफ अदम्यास क्लास फास्ट पेट्रोल वेसल वाज कमीशन एट विच पोर्ट। तो किस पोर्ट पे जो ये इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है दैट इज अदम्या, इसको यहाँ पे अभी कमीशन किया गया है। तो ये कमीशन हुई है पारादीप पोर्ट पे, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। और ये कहाँ पर है, तो ये हो जाएगी कहाँ पर, दैट इज इन दी
उड़ीसा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो रिसेंटली ही हुआ है ये कि जो ICGS अदम्या जो शिप है वो कहाँ पे अभी कमीशन हुई है, तो वो हुई है उड़ीसा के पारादीप पोर्ट पे। दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। और ये जो ICGS अदम्या है वो एक इंडिजिनस एक शिप है जिसको बिल्ड किया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, INS रजाली इज एन इंडियन नेवल एयर स्टेशन लोकेटेड इन विच स्टेट। तो किस स्टेट में आपको मिलेगा INS रजाली? तो अभी ये न्यूज में है तो आपको ध्यान रखना है, ये आपको मिलेगा तमिलनाडु में। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो INS रजाली कहाँ पर? तो ये मिलेगा कहाँ पे? तमिलनाडु में। दैट इज ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब ये न्यूज में है, क्यों न्यूज में है तो ये भी हम जान लेते हैं। तो देखिए, द इंडियन नेवी ईस्टर्न नेवल कमांड होस्टेड अ 2-day सेमिनार ऑन दी लॉन्ग रेंज मैरिटाइम रिकंस्ट्रक्शंस एट दी INS रजाली। तो अभी यहाँ पे 2 days का जो है सेमिनार यहाँ पे हुआ है, तो इसीलिए जो ये पूरा का पूरा जो INS रजाली है वो न्यूज में है। तो ये कहाँ पर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका बेसिकली तमिलनाडु में। तो बस आपको इसकी लोकेशन ध्यान रखनी है, दैट इज इन दी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच कंट्री विल बिकम द फर्स्ट कंट्री टू इन्वेस्ट इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड। तो जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड है उसके लिए कौन सी कंट्री बनी है फर्स्ट जो कि इसमें इन्वेस्ट करेगी? तो ये बनी है ब्राजील। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो ब्राजील विल बिकम द फर्स्ट कंट्री टू इन्वेस्ट इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड। तो ये आपको ध्यान रखना है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, राइट। तो ब्राजील बना है TFF दैट इज ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी में इन्वेस्ट करने वाली फर्स्ट कंट्री, राइट। तो इट इज अ मल्टीलेटरल फंड फॉर ग्लोबल ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड द फंड एम्स टू अट्रैक्ट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम बोथ वेल्दी एंड डेवलपिंग कंट्रीज टू सपोर्ट क्लाइमेट पॉलिसी, राइट। और इसमें जो एनविसाइज किया गया है जो फंड है वो अप्रोक्सीमेटली $1 to $5 बिलियन का फंड यहाँ पे एक तरीके से कैलकुलेट किया गया कि हाँ ये इतना यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो ये आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो कौन सी बनी फर्स्ट कंट्री? दैट इज ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, रिसेंटली विच कंट्री हैज इनिशिएटेड डिपोर्टेशन अंडर इट्स न्यू रिटर्न ट्रीटी विद फ्रांस। तो ये हुआ किसके द्वारा? दैट इज फ्रॉम द UK, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो यूनाइटेड किंगडम हैज इनिशिएटेड डिपोर्टेशन अंडर इट्स न्यू रिटर्न ट्रीटी विद द फ्रांस। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब ये क्या न्यूज है वो हम एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, बात करें यूनाइटेड किंगडम की, इसने इनिशिएट किया है डिपोर्टेशन अंडर इट्स न्यू रिटर्न ट्रीटी विद द फ्रांस, ठीक है। एंड एन इंडियन नेशनल हु क्रॉस द इंग्लिश चैनल ऑन द स्मॉल बोट बिकम द फर्स्ट पर्सन टू रिमूव। तो बेसिकली इसमें क्या हुआ है वो हम एक बार समझ लेते हैं। तो देखिए, तो बेसिकली जो भी पर्सन इलीगल तरीके से या कैसे भी जो घुस जाते हैं अदर कंट्रीज में, यहाँ पे स्पेसिफिकली हम बात करें UK की, तो वहां से जो भी पर्सन इलीगल तरीके से पहुंच जाते हैं UK में या फिर इलीगल माइग्रेशन वो लोग करते हैं, तो उस चीज को कम करने के लिए अब जो भी पर्सन इलीगल तरीके से UK में पहुंचा है तो उसको वो क्या करेंगे, वहां से डिपोर्ट करेंगे। तो इसीलिए ये पूरी जो है यहाँ पे स्कीम या फिर आप कैसे तो इनिशिएटिव शुरू किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है। तो उसका वही पर्पज है, द ट्रीटी एम्स टू रिड्यूस illegal migration and ease pressure on the UK asylum system, right? तो इसीलिए recently UK and France signed an one in one out treaty, right? And this allows the UK to return small boat migrants to France swiftly, and in return the UK accept an equal number of vetted asylum seekers from the France via legal routes। तो बेसिकली यही बात की गई है कि ये जो बेसिकली संधि है उसमें ये बात बताई गई है दैट ब्रिटेन को छोटी नाव से जो भी आने वाली प्रवासी है उसको वो जल्दी से फ्रांस वापस भेजेगा, एंड साथ ही में फ्रांस भेजने की वो अनुमति देता है। बदले में जो ब्रिटेन का कानूनी मार्ग है उसके माध्यम से जो फ्रांस है उसमें समान संख्या में जांचे परखे शरणार्थियों को स्वीकार करेगा। मतलब एक इन एंड आउट वाली सिस्टम यहाँ पे चल रहा है बिटवीन द UK एंड द फ्रांस। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, विच स्पेस एजेंसी लॉन्च व्योममित्र एन AI enabled half humanoid robot aboard गगनयान अनक्रिव्ड मिशन इन दिसंबर 2025। तो ये तो कई बार न्यूज में है व्योममित्र के बारे में। तो ये अभी जो इसरो स्पेस एजेंसी हमारी इंडिया की दैट इज इसरो, वो इसको लॉन्च करेगा कब? दिसंबर 2025 में। तो यहाँ पे इसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है, जो कि एक हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट है, दैट इज व्योममित्र, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या है? ये है व्योममित्र, इंडिया फर्स्ट स्पेस
फेरिंग रोबोट, राइट, नाम व्योम मित्र है। तो इंडियाज एम्बिशियस गगनयान स्पेस मिशन इज सेट टू अचीव अ की माइलस्टोन विद द डिप्लॉयमेंट ऑफ द व्योम मित्र। कब होगा ये डिप्लॉय? दैट इज ऑन इन दी दिसंबर 2025, ठीक है। और इस चीज की अनाउंसमेंट करी इसरो के चेयरमैन वी नारायणा ने। एंड दिस रोबोट विल simulate human functions during flight, enabling scientists to assess conditions inside the crew module ahead of the India's first manned space mission, right? तो व्योम मित्र आपको ध्यान रखना है इसका करेक्ट आंसर। और कौन सी यहाँ पे स्पेस एजेंसी? दैट इज इसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, रिसेंटली जुबीन गर्ग वॉज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 52। ही वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशन? तो जुबिन गर्ग की अभी रिसेंटली डेथ हुई है, तो ये किस प्रोफेशन से रिलेटेड थे? तो ये थे एक बहुत ही फेमस सिंगर, आप में से कई लोग इनको जानते भी होंगे। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दैट इज जुबिन गर्ग। और इनका एक बहुत ही फेमस सॉन्ग है जिससे इनको काफी पॉपुलैरिटी मिली थी, दैट इज या अली करके जो सॉन्ग है। और ये असमीज जो कल्चर है वहां से काफी बिलोंग करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है जुबीन गर्ग, राइट। और स्कूबा डाइविंग करते हुए इनकी डेथ हुई है सिंगापुर में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, रिसेंटली हु स्वॉन इन एज द चीफ जस्टिस ऑफ द पटना हाई कोर्ट। तो पटना हाई कोर्ट के अभी जो है चीफ जस्टिस वो कौन बने हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जस्टिस पवन कुमार भीमाप्पा भजंतरी, ठीक है। तो ये बने हैं पटना हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में आपसे पी बी बजंथरी करके भी आ सकता है, तो आपको जैसा भी है आपको नाम ध्यान रखना, दैट इज पवन कुमार भीमप्पा बजंत्री, जो कि पटना हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस यहाँ पे बन गए हैं। और इनको जो ओथ है वो किसने एडमिनिस्ट्रेट करवाई है? बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु बिकेम द इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियन इन द वर्ल्ड स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप 2025? तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था, बट वो कुछ अलग तरीके से था। तो अभी जो है इंडिया के फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियन कौन बने इन दी वर्ल्ड स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप? तो ये बने हैं आनंद कुमार वेल कुमार, दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। और इससे पहले भी ये न्यूज में थे, क्योंकि 1000 मीटर का जो इवेंट था वहां पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, बट अभी 42 किलोमीटर की जो मैराथन होती है वहां पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और इसी के साथ में ये बने हैं यहाँ पे वर्ल्ड चैंपियन, राइट, इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियन ये यहाँ पे बन गए हैं। अब ये 2 बड़ी न्यूज में है, तो इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको इनका नाम ध्यान रखना, दैट इज आनंद कुमार वेल कुमार, राइट। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है, राइट। और इससे पहले आपने ये न्यूज देखी होगी जिसमें ये न्यूज में थे आनंद कुमार वेल कुमार क्रिएटेड हिस्ट्री एट वर्ल्ड स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप 2025 इन चाइना, जहाँ पे इन्होंने 1000 मीटर का जो स्केटिंग रनवे था वहां से इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और अभी इन्होंने यहाँ पे 42 किलोमीटर की जो मैराथन है वहां पे भी गोल्ड मेडल जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू वॉन द ब्रोंज मेडल इन द जूनियर मेंस 1 लैप रोड स्प्रिंटेड 2025? अगेन ये भी टूर्नामेंट कहाँ पर हो रहा था? चाइना में हो रहा था। एंड वहां पर जो ये है दैट इज अनीश राज, उन्होंने जीता है यहाँ पे ब्रोंज मेडल। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो देखिए, इन अ लैंडमार्क मूवमेंट ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स जूनियर स्पीड स्केटर दैट इज अनीश राज, इन्होंने यहाँ पे ब्रोंज मेडल को जीत लिया है। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है, मेडल इंपॉर्टेंट है, और किस इवेंट में जीता है? इन्होंने 73rd इनलाइन स्पीड वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में ये ब्रोंज मेडल यहाँ पर जीत लिया। और ये फर्स्ट इंडियन बने हैं, तो इसलिए नाम काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अनवील्ड द ऑफिशियल इवेंट सॉन्ग ऑफ द आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025, जिसका टाइटल है ब्रिंग इट होम? तो कौन सा वो ऑफिशियल इवेंट है, सॉन्ग है, वो है ब्रिंग इट होम। और किसने यहाँ पे अनाउंसमेंट करी है? आईसीसी है, तो डेफिनेटली आईसीसी ने ही करी होगी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। और इसको गए हैं द लीजेंडरी दैट इज श्रेया घोषाल जी ने। तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। एंड सॉन्ग का नाम क्या है? ब्रिंग इट होम, राइट। आईसीसी ने इसके यहाँ पे अनवील करी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इंपॉर्टेंट इवेंट, और ये कहाँ पर हो रहा है इस बार का 13th एडिशन ऑफ वुमेन्स वर्ल्ड कप? तो ये हो रहा है इंडिया एंड श्रीलंका में। और कब से शुरू होगा? 30 सितंबर से शुरू होगा एंड 2 नवंबर तक ये चलने वाला है, ठीक है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो ये था आपका पूरा कंटेंट जो हमने लास्ट डिस्कस कर लिया है। अब हम करते फटाफट से पूरी क्लास को रिवाइज। तो सबसे पहले हमने देखा दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023 के बारे में। तो ये किसको दिया जाएगा इस बार? तो ये दिया गया है किसको? दैट इज जो मलयालम एक्टर्स है दैट इज मोहनलाल को, ठीक है। तो मोहनलाल का नाम आपको ध्यान रखना है। फास्टेस्ट एवर
जो सेंचुरी बनाई है किसी भी इंडियन ने वो कौन है? तो वो है स्मृति मंधाना। धौरडो विलेज जो है वो बना है फुल्ली सोलर पावर्ड स्टेट जो है विलेज ऑफ विच स्टेट? तो ये बना है गुजरात का। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसने अभी अप्रोक्सीमेटली 474 जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको डीलिस्ट किया है, क्योंकि लास्ट 6 ईयर से उसने कोई भी इलेक्शन को कॉन्टेस्ट नहीं किया है, तो इसलिए 474 रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज को उन्होंने क्या किया है? डीलिस्ट किया है। वर्ल्ड राइनो डे की बात करें, ये कब मना है? तो वर्ल्ड राइनो डे मना है 22 सितंबर को। सस्पेंडेड ग्राउंड नट्स इम्पोर्ट फ्रॉम इंडिया, तो ये बात करी है किसने? इंडोनेशिया ने। क्यों करी? क्योंकि उसको अफ्लाटॉक्सिन का कंसर्न यहाँ पे बना हुआ है, ऐसा उसने बोला है। तो अफ्लाटॉक्सिन की वजह से इसने यहाँ पे इसको सस्पेंड किया है। गल्फ ऑफ फिनलैंड अभी न्यूज में है, और न्यूज में रहने का रीजन क्या है? क्योंकि अभी जो 3 रशियन मिग 31 फाइटर जेट्स थे वो एस्टोनिया की जो एयर स्पेस है वहां पे वो घुसे, एंड अप्रोक्सीमेटली 12 मिनट तक वो वहां पर रहे, और उन्होंने वहां के जो रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे उसको वायलेट किया, तो इसलिए न्यूज में था। तो इसका बाल्टिक सी के रीजन में आपको मिलेगा गल्फ ऑफ फिनलैंड, तो आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड अल्जाइमर डे की बात करें 21 सितंबर। ICGS अदम्या, तो ये अभी इसको कमीशन किया गया पारादीप पोर्ट पर, जो आपको कहाँ पर मिलेगा? ये मिलेगा आपको उड़ीसा में। आइनस रजाली, ये कहाँ पर है? तो ये आपको तमिलनाडु में मिलेगा। फर्स्ट कंट्री टू इन्वेस्ट इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड, तो ये किस कंट्री ने किया? दैट इज ब्राजील ने किया है। डिपोर्टेशन अंडर इट्स न्यू रिटर्न ट्रीटी विद फ्रांस, तो ये किसने करी है? यूके ने करी है, जिसमें कि जो भी इलीगल माइग्रेंट्स होंगे उनको यहाँ पे डिपोर्ट करने की बात की गई है। गगनयान अनक्रूड मिशन दिसंबर 2025 में जो व्योम मित्र है उसको भेजा जाएगा। जुबिन गर्ग एक सिंगर थे काफी फेमस, जिनके भी हाल ही में डेथ हो गई है। जस्टिस कौन बने पटना हाईकोर्ट के? तो पटना हाईकोर्ट के जो जस्टिस बने इनका नाम क्या है? इनका नाम हो जाएगा दैट इज जस्टिस पवन कुमार भीमप्पा भजंत्री, राइट। आनंद कुमार वेल कुमार न्यूज में है, क्योंकि ये बने हैं इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियन इन द वर्ल्ड स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप। अब ये दोनों में बने हैं। 42 किलोमीटर की जो मैराथन होती है वहां पर भी गोल्ड मेडल जीता है, और साथ ही में 1000 मीटर का जो इनका ट्रैक था इन दी रिकॉर्ड टाइम इन्होंने यहाँ पे कंप्लीट किया है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। आनंद वेल कुमार की हम बात करें, उसके अलावा इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल को भी वन किया, मतलब ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने जीता है 500 मीटर की स्प्रिंट में। तो बेसिकली गोल्ड है 42 किलोमीटर की मैराथन में, और एक 1000 मीटर का इवेंट था वहां पे भी गोल्ड है, और ब्रॉन्ज है 500 मीटर की स्प्रिंट में, राइट। अनीश राज भी न्यूज में है। न्यूज में रहने का रीजन क्या है? क्योंकि उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है जूनियर मेंस 1 लैप रोड स्प्रिंट एट 2025 में। एंड ब्रिंग इट होम सॉन्ग ये आईसीसी ने अनवील किया है किसके लिए? जो वुमेन्स वर्ल्ड कप होगा इंडिया श्रीलंका में उसके लिए, इसको गाया किसने? श्रेया घोषाल, राइट। तो ये आपका पूरा ओवरव्यू था क्लास का जो हमने यहाँ पे ले लिया है। आपको कोई भी डाउट रहे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। इसके अलावा कल मैंने आपसे पूछा, मतलब इससे पहले जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि इंडिया फर्स्ट एवर गोल्ड एट स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप किसने जीता? ये है आनंद वेल कुमार। और नेक्स्ट आपको बताना है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025। इसमें आपको ये बताना है कि इसको इंडेक्स को जारी कौन करता है, मतलब इसका पब्लिशर कौन होता है, इंडिया की रैंक क्या है, एंड साथ ही में जो टॉप है, टॉप 3 कंट्रीज के नाम भी आपने मेंशन करने हैं, राइट। साथ ही में 9 मिनट का कंटेंट यहाँ पे रिलीज हो चुका है, तो आप इसको भी अवेल कर सकते हो। एमसीक्यू फॉर्मेट में ये है। इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। आप थ्योरी वाइज भी पढ़ सकते हो, साथ ही में अगर आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है लास्ट 9 मंथ के करंट अफेयर्स की, तो आप इसको भी यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में कॉम्बो ऑफर है करंट अफेयर स्टैटिक जीके प्लस 1000 एमसीक्यू सीरीज का, तो आप इसको भी अवेल कर सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।